वेलकम बैक माय लवली इंग्लिश लर्नर्स। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? बहुत सारी वोकैबुलरी, और उस वोकैबुलरी को यूज करके सेंटेंसेस बनाना आना जरूरी है। सही कहा ना मैंने? तो आज के इस लेसन में हम सीखेंगे 100 यानी कि 100 ऐसे सेंटेंसेस जो रोज काम आते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन में। मैं आपको सबसे पहले एक हिंदी का सेंटेंस बताऊंगा और उसके बाद उसका ट्रांसलेटेड इंग्लिश सेंटेंस भी बताऊंगा। जैसे मैं इंग्लिश सेंटेंस बोलूंगा आपको मेरे बाद रिपीट करना है प्रैक्टिस के लिए। मैंने इस लेसन को टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि जो टॉपिक्स अब आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो उन टॉपिक्स से जुड़े 15 सेंटेंसेस आप सीखोगे, यानी कि कुल मिलाकर 105 नए सेंटेंसेस आप सीखोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्लोथिंग यानी कपड़ों से जुड़े सेंटेंसेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, ये कमीज मेरे लिए बहुत छोटी है। दिस शर्ट इज टू स्मॉल फॉर मी। अब आपकी बारी है। मुझे नए जूते खरीदने की जरूरत है। आई नीड टू बाय अ न्यू पेयर ऑफ शूज। क्या आप मेरी जैकेट जिप करने में मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी जिप अप माई जैकेट? ये जैकेट बहुत ही स्टाइलिश है। दिस जैकेट इज वेरी स्टाइलिश। मुझे मीटिंग से पहले अपनी कमीज इस्त्री करनी होगी। आई नीड टू आयन माई शर्ट बिफोर द मीटिंग। ये पैंट मेरे लिए बहुत लंबी है। These pants are too long for me. मुझे आपके स्वेटर का रंग बहुत पसंद है। I love the color of your sweater. मुझे ट्रायल रूम कहां मिल सकता है? Where can I find the fitting room? या फिर ट्रायल रूम? यह स्कार्फ आपके पहनावे के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। दिस स्कार्फ मैचेस परफेक्टली विथ योर आउटफिट। आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं? फॉर्मल या इनफॉर्मल? डू यू प्रेफर वेयरिंग फॉर्मल और कैजुअल क्लोथ्स? इनफॉर्मल क्लोथ्स को हम कैजुअल क्लोथ्स भी कहते हैं। क्या ये मोजे ऊन से बने हैं? आर दी सॉक्स मेड ऑफ वुल? ये टोपी मेरे सिर पर बहुत कसी सी है। दिस कैप इज टू टाइट ऑन माई हेड। मैंने अपने ब्लाउज पर कॉफी गिरा दी। आई स्पिल्ड कॉफी ऑन माई ब्लाउज। क्या इस ड्रेस को ड्राई क्लीन किया जा सकता है? कैन दिस ड्रेस बी ड्राई क्लीन्ड? ये दस्ताने मेरे हाथों को गर्म रखते हैं। These gloves keep my hands warm. तो ये थे 15 सेंटेंसेस क्लोथिंग यानी कपड़ों से जुड़े। तो अब हम सीखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो लोगों के मिलने जुलने से जुड़े या फिर ग्रीटिंग से जुड़े हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। आप कैसे हैं? हाउ आर यू डूइंग? आप क्या काम करते हैं? व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? आप कहां से हैं? Where are you from? हमारी आखिरी मुलाकात को काफी लंबा समय हो गया है। It's been a long time since we last met. क्या आप यहां अक्सर आते हैं? Do you come here often? माफ कीजिए, मुझे आपका नाम नहीं सुनाई दिया। आई एम सॉरी,
आई डेंट कैच योर नेम। आपके शौक क्या है? व्हाट आर योर हॉबीज? क्या हम पहले मिल चुके हैं? हैव वी मेट बिफोर? मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाना चाहूंगा। I'd like to introduce you to my friend. आपसे मिलकर खुशी हुई। It's a pleasure to meet you. यह मेरी सहकर्मी है। This is my colleague. हम कलीग नहीं कहते, हम कॉलीग कहते हैं। आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो ईच अदर? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। संपर्क में बने रहना। लेट्स कीप इन टच। तो दोस्तों, ये थे 15 सेंटेंसेस जो लोगों को मिलने से जुड़े, यानी इट्स रिलेटेड टू मीटिंग पीपल। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और 15 ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं जो फूड, टेस्ट या खाने से जुड़े हैं, यानी ईटिंग से जुड़े हैं। यह डिश बहुत स्वादिष्ट है। दिस डिश इज वेरी डिलीशियस। क्या मैं थोड़ा और ले सकता हूं? Can I have some more please? यह मेरे लिए बहुत मसालेदार है। This is too spicy for me. मुझे नट्स से एलर्जी है। I'm allergic to nuts. क्या हमें मेन्यू मिल सकता है? Can we get the menu please? मैं 2 लोगों के लिए रिजर्वेशन करना चाहता हूं। I'd like to make a reservation for 2. क्या आप नमक पास कर सकते हैं? Could you pass the salt please? मेरा पेट भर चुका है, मैं और नहीं खा सकता। I am full. I can't eat anymore. इस डिश में क्या सामग्री है? What are the ingredients in this dish? मुझे अपना ऑमलेट अच्छी तरह से पका हुआ पसंद है। I prefer my omelette well done. यह सूप बहुत नमकीन है। This soup is too salty. क्या आप कोई अच्छा रेस्टोरेंट सुझा सकते हैं? Can you recommend a good restaurant? मैं मांस नहीं खाता। I don't eat meat. यहां का खाना हमेशा ताजा होता है। The food here is always fresh. कृपया मेरी कॉफी दूध के साथ दीजिए। I'd like my coffee with milk, please. तो ये थे 15 सेंटेंसेस जो खाने पीने से जुड़े हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे 15 सेंटेंसेस जो पैसों से जुड़े हैं। इसकी कीमत क्या है? हाउ मच डज दिस कॉस्ट? क्या मैं क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकता हूं? कैन आई पे विथ अ क्रेडिट कार्ड? मुझे एटीएम से कुछ पैसे निकालने हैं। आई नीड टू विदड्रॉ सम मनी फ्रॉम द एटीएम। क्या आपके पास 100 का छुट्टा है? डू यू हैव चेंज फॉर 100?
यह मेरे लिए बहुत महंगा है। दिस इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी। क्या मुझे रसीद मिल सकती है? कैन आई गेट अ रिसीट प्लीज? मैं नई बाइक के लिए पैसे बचा रहा हूं। आई एम सेविंग मनी फॉर अ न्यू बाइक। क्या आप यह फटा हुआ नोट बदल सकते हैं? कैन यू एक्सचेंज दिस टोन नोट? इस वस्तु पर कोई छूट है? इज देयर अ डिस्काउंट ऑन दिस आइटम? मैं अपना बटवा घर भूल आया। आई फॉरगॉट माई वॉलेट एट होम। आज का एक्सचेंज दर क्या है? व्हाट्स द एक्सचेंज रेट टुडे? मुझे अपने खाते का बैलेंस देखना है। आई नीड टू चेक माई अकाउंट बैलेंस। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? कैन यू लेंड मी सम मनी? मुझे अपने बिल भरने हैं। आई नीड टू पे माई बिल्स। कीमत के हिसाब से यह एक अच्छा सौदा है। दिस इज अ गुड डील फॉर द प्राइस। तो दोस्तों, ये थे 15 ऐसे सेंटेंसेस जो हम रोज यूज करते हैं जो पैसे से जुड़े हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जो घर की क्लीनिंग या मेंटेनेंस से जुड़े हैं। मुझे अपना कमरा साफ करना है। आई नीड टू क्लीन माई रूम। क्या आप मुझे बर्तन धोने में मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी विद द डिशेस? हमें कालीन को वैक्यूम करना चाहिए। वी शुड वैक्यूम द कार्पेट। खिड़कियों को धोना चाहिए। द विंडोज नीड टू बी वॉश्ड। मैंने फर्श पर कुछ गिरा दिया। आई स्पिल्ड समथिंग ऑन द फ्लोर। क्या आप कचरा बाहर निकाल सकते हैं? कैन यू टेक आउट द ट्रैश प्लीज? हमें बिस्तर की चदरें बदलनी चाहिए। वी नीड टू चेंज द बेडशीट्स। बगीचे को कुछ रख रखाव की आवश्यकता है। द गार्डन रिक्वायर्स सम मेंटेनेंस। मैं रसोई में पोछा लगाने वाला हूं। आई एम गोइंग टू मॉप द किचन। कार को धोने की जरूरत है। द कार नीड्स अ वॉश। क्या आप टपकते नल को ठीक कर सकते हैं? कैन यू फिक्स द लीकिंग टैप? लाइट बल्ब को बदलने की जरूरत है। द लाइट बल्ब नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। मैं अपने कपड़े इस्त्री करना भूल गया। आई फॉरगॉट टू आयरन माई क्लोथ्स। लिविंग रूम को साफ करें। लेट्स डीक्लटर द लिविंग रूम। एयर कंडीशनर को सर्विसिंग की जरूरत है। द एयर कंडीशनर नीड्स सर्विसिंग। तो दोस्तों, ये थे 15 सेंटेंसेस जो क्लीनिंग और मेंटेनेंस से जुड़े हैं। और अब बढ़ते हैं 15 ऐसे सेंटेंसेस की तरफ जो हेल्थ केयर से जुड़े हैं। कल मेरी डॉक्टर से मुलाकात है। आई हैव अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट टुमारो। मुझे फार्मेसी से कुछ दवाइयां खरीदनी है। आई नीड टू बाय सम मेडिसिन फ्रॉम द फार्मेसी। क्या आपको किसी चीज से एलर्जी है?
डू यू हैव एनी एलर्जीज? मुझे थोड़ा बुखार महसूस हो रहा है। आई फील अ बिट फीवरिश। मुझे अधिक पानी पीना चाहिए। आई शुड ड्रिंक मोर वाटर। मैं स्वास्थ्य जांच के लिए जा रहा हूं। आई एम गोइंग फॉर अ हेल्थ चेकअप। आपको अधिक आराम करना चाहिए। यू शुड रेस्ट मोर। मुझे अपना स्वास्थ्य बीमा रिन्यू करना है। आई नीड टू रिन्यू माई हेल्थ इंश्योरेंस। मुझे आजकल बहुत थकान महसूस हो रही है। आई हैव बीन फीलिंग वेरी टायर्ड लेटली। क्या आपने अपनी दवाइयां ली है? हैव यू टेकन योर मेडिसिन? मुझे दंत चिकित्सक से अपॉइंटमेंट लेनी है। आई नीड टू मेक एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाउ आर यू फीलिंग टुडे? इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दिस मेडिसिन हैज नो साइड इफेक्ट्स। मुझे इस दवा के लिए प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत है। आई नीड अ प्रेस्क्रिप्शन फॉर दिस मेडिकेशन। तो ये थे 15 सेंटेंसेस जो हेल्थ केयर से जुड़े हैं। अब हम बढ़ेंगे ऐसे सेंटेंसेस की तरफ जो आपको किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करने में बहुत काम आएंगे। आपकी उपलब्धि पर बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर अचीवमेंट। मैं आपके लिए बहुत खुश हूं। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आपने बहुत ही शानदार किया। यू डिड रियली वेल। ये शानदार खबर है। दैट्स वंडरफुल न्यूज। आपने शानदार काम किया है। यू डिड एन अमेजिंग जॉब। मैं आपकी उपलब्धियों पर गर्व करता हूं। आई एम प्राउड ऑफ योर अकॉम्प्लिशमेंट्स। अच्छे काम को जारी रखो। कीप अप द गुड वर्क। आपने हम सभी को गर्वित किया है। You've made us all proud. क्या शानदार उपलब्धि है। What a fantastic achievement. इस जीत को मनाने की जरूरत है। This win calls for a celebration. आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है। You have worked so hard for this. आपका भविष्य उज्जवल दिख रहा है। Your future is looking bright. आप सभी प्रशंसा के हकदार हैं। You all deserve the praise. यह एक असाधारण प्रयास है। This is a remarkable effort. आपके समर्पण ने वास्तव में रंग लाया है। Your dedication has really paid off. तो दोस्तों ये था आज का लेसन जहां पे आपने 100 से ज्यादा डेली यूज्ड इंग्लिश सेंटेंसेस सीखे हैं। इन सेंटेंसेस को 2 से 3 बार रिपीट कीजिए। मैंने जिस तरह से इन सेंटेंसेस को बोला है उस तरह बोलने की कोशिश कीजिए, तभी आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी डेवलप होगी। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। बाय फॉर नाउ।